क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.2 प्रश्न संख्या 3। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, हमें सिद्ध करना है ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। तो आइए हल करते हैं। हल सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। अब त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें दिया गया है एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर सी बी है, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए एम बट्टा ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा, एल सी। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसमें एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी है, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से ए एन बट्टा एन डी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 से ए एम बट्टा एम बी ए एल बट्टा एल सी, ए एन बट्टा एन डी ए एल बट्टा एल सी। यहाँ पर भी ए एल बट्टा एल सी है और यहाँ पर भी ए एल बट्टा एल सी, इसलिए हम इस भाग को लेंगे, ठीक है, इस भाग को और इस भाग को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा एम बी बराबर होगा ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी हो जाएगा। अब इस भाग को हम पलट देंगे, ठीक है। अब इसे हम पलट देंगे, एम बी ऊपर चला जाएगा, एम बी बट्टा ए एम नीचे, ए एम बराबर एन डी ऊपर चला जाएगा और ए एन नीचे। यहाँ पर हम लिख देंगे पलटने पर। अब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे
दोनों तरफ एक जोड़ने पर ए एम बी है, एम बी बट्टा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बट्टा ए एन प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देंगे, एम बी और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा एम बी प्लस ए एम और 1 को गुना करेंगे ए एम और बट्टा ए एम और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर ए एम ही होगा, बराबर क्रॉस गुना करेंगे, ए एन और 1 को गुना करेंगे, ऊपर में ए एन और 1 को गुना करेंगे तो ए एन होगा और प्लस एन डी और 1 को गुना करेंगे तो एन डी बट्टा ए एन और 1 को गुना करेंगे तो ए एन ही होगा। अब नीचे में ए एम और यहाँ ए एन है, ठीक है। ऊपर में देखेंगे एम बी प्लस ए एन, एम बी प्लस ए एन, एम बी प्लस ए एम प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए बी, ए एम और एम बी को जोड़ेंगे तो ए बी प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में ए बी, उसी प्रकार ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए डी। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में ए डी, ए डी। अब पलट देंगे, ए एम ऊपर ए बी नीचे बराबर ए एन ऊपर और ए डी नीचे। फिर से यहाँ लिखेंगे पलटने पर। अब हमें सिद्ध करना था ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी और बराबर ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा ए डी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।